तो चलिए आज उस एक चीज के बारे में बात करते हैं जो असल में कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का फर्क तय करती है। देखिए, ये सिर्फ किसी चीज को चाहने के बारे में नहीं है। ये उस चीज के लिए एक ऐसी जिद, एक ऐसी आग रखने के बारे में है जो आपके अंदर लगातार जलती रहे। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। हम सब अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य तो बनाते ही हैं, बड़े बड़े सपने भी देखते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि ज्यादातर लोग शुरू तो बड़े जोश से करते हैं, पर आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? वो कौन सी कड़ी है जो बीच में ही टूट जाती है? और पता है, इसकी असली वजह मेहनत की कमी नहीं है जैसा हम अक्सर सोचते हैं। नहीं, वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कमी है एक खास किस्म की इच्छा की। एक ऐसी इच्छा जो सिर्फ एक चाहत न हो बल्कि एक जुनून बन जाए। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, थॉमस एडिसन की। उनसे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है। देखिए, एडिसन के लिए लाइट बल्ब बनाना सिर्फ एक प्रोजेक्ट या कोई काम नहीं था। नहीं, ये उनका जुनून था, एक ऑब्सेशन, एक ऐसा ख्याल जिसने उनके दिमाग पर, उनके हर पल पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये चीज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। और पता है वो कितनी बार फेल हुए? 1 बार, 2 बार, 100 बार? नहीं, पूरे 10,000 बार। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 10,000। हम में से ज्यादातर लोग तो शायद 100 कोशिशों के बाद ही हार मानकर बैठ जाएंगे। पर यही तो फर्क था उनके माइंडसेट में। उनका कहना था, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने तो बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो काम नहीं करते। मतलब उनके लिए हर नाकामी एक डेड एंड नहीं थी, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक नया जरिया थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी जबरदस्त लगन, ये कभी हार ना मानने वाला जज्बा, इसके पीछे की ताकत क्या थी? ऐसी कौन सी चीज थी जो उन्हें हर बार गिरने के बाद फिर से उठने पर मजबूर कर रही थी? और इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। यानी एक ऐसी इच्छा जो अंदर ही अंदर जल रही हो। और ये नेपोलियन हिल के बताए गए कामयाबी के सबसे पहले और सबसे जरूरी नियमों में से एक है। तो एक मामूली सी चाहत और एक बर्निंग डिजायर में आखिर फर्क क्या है? देखिए, एक मामूली चाहत होती है, अच्छा होगा अगर ये हो जाए। पर बर्निंग डिजायर कहती है, नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए हर हाल में। जब मुश्किलें आती है ना, तो मामूली चाहत हवा हो जाती है, लेकिन बर्निंग डिजायर की आग और भी भड़क उठती है। ये वो जिद है जो रातों की नींद तक उड़ा देती है। ये बर्निंग डिजायर ही वो फ्यूल है जो 100 बार गिरने के बाद भी 101वीं बार उठने की हिम्मत देता है। ये वो हालत है जब दिमाग 2407 मतलब 2400 घंटे सिर्फ और सिर्फ उसी एक लक्ष्य के बारे में सोचता है। ये एक ऐसी आग है जो सच में अंदर जलने लगती है और इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। और सुनिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा गहरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है जो समझाता है कि ये चीज इतनी पावरफुल क्यों है। इसे कहते हैं डोमिनेंट थॉट प्रिंसिपल। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जो भी ख्याल आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी रहता है, जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हैं, वही ख्याल धीरे धीरे आपके फैसलों को, आपकी आदतों को, आपके हर काम को कंट्रोल करने लगता है। ये एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करने जैसा है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बर्निंग डिजायर एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करती है। जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है ना, ठीक वैसे ही ये जबरदस्त इच्छा आपको अपने लक्ष्य की ओर खींचती है। रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होता क्या है? सबसे पहले आपकी वो जबरदस्त इच्छा आपके दिमाग का सबसे हावी ख्याल बन जाती है। फिर ये हावी ख्याल आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस को काट देता है, ये आलस को खत्म कर देता है और आखिर में ये पक्का करता है कि आपका हर एक एक्शन, हर एक फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य की तरफ ही जाए। और शायद इसका जो सबसे पावरफुल असर होता है ना, वो ये है कि ये माइंडसेट फेलियर को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। मतलब जब आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर होती है, तो हर नाकामी एक हार नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट बन जाती है। वो एक बंद गली नहीं लगती, बल्कि आगे बढ़ने का एक नया कदम लगती है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एडिसन के लिए उनके वो 10,000 एक्सपेरिमेंट्स थे। तो अब सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी इच्छा है जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही है? वो कौन सा लक्ष्य है जिसे एक मामूली सी चाहत से एक जबरदस्त, कभी न बुझने वाली आग में बदला जा सकता है?